Welcome to the NCERT Class 10th series of history. I am Raja Singh, and in this series, you will be reading chapters of NCERT Class 10th history one by one. Now, in this video, we will read and study a new topic, the revolutionaries. During this period in Europe, various secret societies were established to oppose monarchical form of government in Europe. Let's study one of the Italian revolutionary who was Giuseppe Mazzini. He was born in Genoa in 1805. He became the member of the secret society of the Carbonari. मजीनी जो है वो जिनेवा में 1805 में जन्म लिए और वो कार्बोनरी के सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर बने. ही वॉज सेंट इन टू एग्जाइल इन 1831 फॉर अटेम्प्टिंग अ रिवॉल्यूशन इन लिगुरिया. इन्हें 1831 में जेल भेजा गया क्योंकि उन्होंने एक रिवॉल्यूशन किया था लिगुरिया में. ही सब्सिक्वेंटली फाउंडेड टू मोर अंडरग्राउंड सोसाइटीज. फर्स्ट यंग इटली इन मार्सेलिस एंड सेकेंड वन इज यंग यूरोप इन बर्नी. मजीनी ने दो सीक्रेट सोसाइटीज फाउंड किए जिसका नाम है यंग इटली जो कि मर्सिडीज में है और यंग यूरोप जो बर्नी में है. मजीनी believed that God had intended nations to be the natural units of mankind. He talked about unification of Italy. So मजीनी ने यूनिफिकेशन ऑफ इटली के बारे में बात किया है क्योंकि उनका यह मानना था कि गॉड ने सारे नेशंस को नेचुरल यूनिट माना है मैनकाइंड का. मेटरनिक डिस्क्राइब हिम एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर. मेटरनिक ने मजीनी को सबसे बड़ा और डेंजरस एनिमी माना है सोशल ऑर्डर के लिए. नाउ we will learn Treaty of Constantinople of 1832 in this video. Let's continue with it. So, Treaty of Constantinople जो कि 1832 में साइन किया गया. इस ट्रीटी में the first upheaval took place in France in July 1813. 1830 जुलाई 1830 में सबसे पहला अपराइजिंग्स और रिवॉल्यूशन फ्रांस में शुरू हुआ. These revolutions were led by liberal nationalists belonging to the educated middle class elites, among who were professors, school teachers, clerks, and members of the commercial middle classes. जुलाई 1830 में जो फ्रांस में रिवॉल्ट हुआ, एक रिवॉल्यूशन हुआ, उसमें लिबरल नेशनलिस्ट ने पार्टिसिपेट किया, उसे लीड किया और उसमें जो पार्टिसिपेट किए थे वो एजुकेटेड मिडिल क्लास इलाइट्स थे जो कि प्रोफेसर्स, स्कूल टीचर्स, क्लर्क्स और कमर्शियल मिडिल क्लासेस के लोग थे. The Bourbon kings, who had been restored to power during the conservative reactions after 1815, were now overthrown by liberal revolutionaries, who installed a constitutional monarchy with Louis Philippe at its head. तो नेपोलियन बोनापार्ट जो है वो 1815 में वाटरलू में हार जाता है और फिर एक नया न्यू कंजर्वेटिव 1815 के बाद स्टैब्लिश होता है जिसमें फिर से मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट स्टैब्लिश हो जाता है जिसमें बॉर्बन डायनास्टी जो है वो रिस्टोर हो जाता है पावर्स उसका. लेकिन ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल जो कि 1832 में साइन हुआ उसमें बॉर्बन डायनास्टी को ओवरथ्रो कर दिया जाता है लिबरल रिवॉल्यूशनरीज के द्वारा. और ये लिबरल रिवॉल्यूशनरीज जो हैं उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की स्टैब्लिश किया जिसमें कि लुइस फिलिप को हेड बनाया गया. An event that mobilized nationalist feeling among the educated elite across Europe was the Greek War of Independence. So ये रिवॉल्यूशन जो लिबरल ने जो मिडिल क्लास इलाइट्स ने किया था उसका कारण जो था वो ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था. यही वॉर ने एक फीलिंग इनिशिएट किया इन लिबरल रिवॉल्यूशनरीज में. ग्रीस हैड बीन पार्ट ऑफ ऑटोमन एम्पायर सिंस द 15th सेंचुरी. ग्रीस जो है वो ऑटोमन एम्पायर का एक हिस्सा था 15th सेंचुरी से. Poets and artists lauded Greece as the cradle of European civilization and mobilized public opinion to support its struggle against Muslim empire. यूरोप के में जो पोएट्स और आर्टिस्ट थे उन्होंने ग्रीस को एज अ क्रैडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन माना. ग्रीस को एक ऐसा प्लेस माना जहां पर से रिवॉल्यूशन शुरू होता है और पब्लिक ओपिनियन मोबिलाइज होता है, सपोर्ट मिलता है अगेंस्ट द मुस्लिम एम्पायर. English poet Lord Byron organized funds and later went to fight in the war, where he died of fever in 1824. Finally, the Treaty of Constantinople of 1832 recognized Greece as independent nation. English poet Lord Byron जो थे उन्होंने फंड्स कलेक्ट किए और युद्ध पर लड़ने चले गए. He fought war. He died there due to fever in 1824. And at last, finally, Treaty of Constantinople जो है वो 1832 में ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट नेशन की तरह रिकॉग्नाइज किया गया.
मेटरनिक के द्वारा एक फेमस कोट है, व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये है कि अगर फ्रांस जब स्नीज करता है, अगर वो खांसता है, तो पूरे यूरोप में कोल्ड हो जाता है, फीवर हो जाता है। कहने का मतलब है कि अगर कोई रिवॉल्यूशन फ्रांस से शुरू होता है तो वो सारे यूरोप में फैल जाता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ और उसके बाद सभी जगह पॉलिटिकल ट्रांजिशन, सोशल ट्रांजिशन देखने को मिला, सारे रिवॉल्यूशंस देखने को मिले। इसलिए मेटरनिक ने का फेमस कोट है, व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। इसी के साथ ये वीडियो खत्म हुआ। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ये चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बाय। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि न्यू वीडियो अपलोड होने पर आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।